तो प्रश्नावली के एग्जाम्पल पूरे हो गए थे। प्रश्न नंबर पहला सुनो भाई, जल्दी देखो। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो परिकलन कर दो भाई परिमाण का। ए सदिश प्रश्न में दे रखा है आई के प्लस में जे के प्लस में के। अतः परिमाण जो है इसका, ए सदिश का जो परिमाण है रूट एक का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर बराबर में 3 तथा दूसरा बोलो, दूसरा क्या दे रखा है, बी सदिश दे रखा है वो 2 आई के माइनस का 7 जे के और माइनस का 3 के। ये फालतू काम है, बिना फालतू का। मतलब कोई इतना थोड़े ना कोई जी है, नॉन कुछ नहीं है। -7 का होल स्क्वायर और प्लस -3 का होल स्क्वायर कर दो बेटा। बोलो परिमाण कितना आया इसका, 4 प्लस में 49 प्लस में 9, तो ये आएगा कितना 9 18 18 4 22 हो गए क्या, असल की 2, ये 62 परिमाण आया इसका। आंसर चेक कर लो, इकाई इकाई जरूर लगा तो सामने अच्छा रहता है इकाई दूरी के लिए। एक और की बात करें, एक सदिश और दे रखा है सी सदिश बराबर है 1 में रूट में 3 आई केफ और प्लस में 1 में रूट में 3 जे केफ और प्लस माइनस में 1 में रूट 3 के केफ। तो इसका सी सदिश का जो परिमाण निकालोगे वो रूट 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 जो कि आएगा रूट में 3/3 जो कि आएगा रूट में 1, मतलब 1 इकाई आ गया इसका परिमाण। मैंने सीधा वर्ग करके रूट हटा दिया। चले आगे दूसरे प्रश्न में चलेंगे अपन। ये तो देखो एक बार, ये तो पहले देख लो, उसको बाद में देखना प्रश्न तीसरे हो। एक बार दूसरा देखो, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश। देखो माना कि सदिश ए लगा रहा हूं मैं 2 आई केप माइनस का जे केप और प्लस का के केप भी लगा दो तथा बी सदिश दिखाओ आई केप माइनस का 2 जे केप प्लस का के केप। यहां ना यहां ए सदिश का परिमाण है ना, वो निकाल के देख लो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, मतलब रूट में कितना आए, रूट में आए 6। और बी सदिश बोलो, बी सदिश का परिमाण बोलो रूट में, ये भी कितना आएगा, ये भी 6 ही आएगा, ये भी 6 ही आएगा। तो यहाँ परिमाण दोनों के सेम हो गए और दो विभिन्न सदिश हो गए। कोई से भी दे सकते हो। देखो मैंने यहाँ 2 लगाया, यहाँ 1 लगाया, यहाँ 1 लगाया, इनको तितर बितर कर दिया, यहाँ 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 1 लगा। हाँ हो सकता है ऐसा, कोई सा भी सदिश ले लो, एग्जाम्पल कोई भी दे दो, रूट 6 समझ रहे हो मैं क्या, परिमाण समान है तो ये दो कर दो तुम्हें, हो गया वैसे ये एग्जाम्पल हो गए। क्या लेना, कुछ नहीं करना, बस हो गया। आता है सदिश ए व बी दो विभिन्न अभिष्ट सदिश है। हो गया। एग्जाम आंसर मैच नहीं करेंगे आपके सदिशों ए व बी दो विभिन्न अभिष्ट सदिश है। तो नहीं वो बोलने में ऐसे बोला जाता है। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, जो कर रहा हूँ अब आंसर आपके अलग अलग होंगे, आपकी बुक में आंसर जो है वो अलग होंगे, समझ रहे हो क्या, मेरे अलग हो जाए, आपके सबके अलग अलग है। आ जाओ इधर देखो, मेन पॉइंट शायद देखो, इसमें बोल रहा है दिशा समान, परिमाण कितना भी आए दिशा समान। ऐसे बताओ, मैं बोलूं ये जो सदिश है, ये मैं बोल रहा हूँ ये ओए सदिश है ना, ये ओए सदिश है, और ये ऐसे बताओ मैं बोल रहा हूँ ये 2 मात्रा का सदिश है, जैसे मान लो 2 आई के बोल दो, इसको आई के बोल दो, बोलो इन दोनों की दिशा तो समान है क्या, इन दोनों की दिशा समान, परिमाण अलग अलग है ना, ऐसे है ना, समझ रहे हो क्या। या ऐसा समझो, इसको मैं बोल दूं, जैसे मान लो ये आई के हुआ तो वो 2 आई के, इसको मैं बोल दूं आई के प्लस का 2 जे के भी इसका 0 है समझो, और इसको मैं बोल दूं
इसको 2 करूं, इसका 4 कर दूं ताकि इधर छोटा कर सकूं। इधर आई के और प्लस का 2 जे के। अब बोलो, मैं कह रहा हूं दोनों की दिशा समान है लेकिन परिमाण अलग है। समझ रहे हो क्या? ये डबल परिमाण का है और ये सिंगल परिमाण का है। समझ रहे हो? दिशा तो समान है दोनों की। समझ? आप क्या बताओ, ऐसे बोलो, जैसे मान लो इस पूरे को मैं ए सदिश मानूं, इस पूरे को मैं बी सदिश मानूं, तो मैं क्या ऐसा लिख पाऊंगा? दिमाग लगाओ, क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा कि ए सदिश बराबर 2 बी सदिश? ऐसा लिख पाऊंगा? इसको मैं आराम से लिख दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ऐसा लिख दूंगा ना ऐसा, या ऐसा भी लिख सकता हूं, या इस चीज को ऐसा भी लिख सकता हूं कि बी सदिश बराबर 1/2 ए सदिश। ऐसा भी लिख सकता हूं, दोनों समान है। तो मतलब सुनो, दो सदिशों के, ये बहुत गहरी बात है, मैंने शायद बेसिक में आपको बताया नहीं, रह गया मेरे से। दो सदिशों के समांतर, सुनना, दो सदिशों के समांतर या संरेख होने की शर्त है। दो सदिशों के समांतर या संरेख होने की शर्त है ये। दो सदिशों के समांतर या संरेख होने की शर्त है। क्या है संरेख होने की शर्त? है ए सदिश बराबर में लैम्डा बी सदिश। ये संरेख होने की शर्त आ गई। ये समझो सारे बच्चे, ये जरूर समझो सारे बच्चे, ये शर्त आ गई। ए सदिश बराबर है लैम्डा बी सदिश। लैम्डा का मतलब बी सदिश को किसी ऐसी संख्या से गुणा किया जाए, अदिश से ऐसे अदिश से गुणा किया जाए जिससे कौन सा सदिश आ जाए? ए सदिश आ जाए। मतलब किसी, मतलब ए सदिश बी सदिश का कुछ गुणा ए सदिश होगा। बी सदिश का कुछ अदिश गुणा, सदिश गुणा नहीं, अदिश गुणा, क्या कौन सा सदिश होगा? अब ऐसे एग्जांपल दे दो। ये हो गए 2 एग्जांपल। समझ रहे हो क्या? परिमाण तो सॉरी, दिशा तो समान ही है, ये परिमाण अलग है। इसका ये डबल परिमाण का, ये सिंगल परिमाण का है। तो दो सदिशों के समांतर या संरेख होने की शर्त ये है। दो सदिशों, जब भी अपन एक प्रश्न आएगा, आगे अपने प्रश्न आएंगे, संरेख सिद्ध करो, तो ऐसा शर्त आएगा। ऐसा बोलूं मैं, ए सदिश में एग्जांपल बोलूं, अभी देखो एग्जांपल बोलूं, 2i माइनस का 4 के और एक बोलूं बी सदिश बराबर, इसका जे केप 0 है, समझो। समझ रहे हो क्या? मैं बी सदिश बोल रहा हूं आई केप माइनस का 2 के केप। क्या ये दोनों सदिश समांतर है? क्या ये दोनों सदिश संरेख है? क्या ये दोनों सदिश की दिशा समान है? हाँ, सही बात है। पता है ना कैसे? क्योंकि ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए सदिश आ जाएगा जब 2b सदिश आ जाएगा। ये 2 क्या है यहाँ? लैम्डा फॉर अदिश सदिश नहीं है, अदिश है। अब लिख दो एग्जांपल, कोई भी लिख दो, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो आप। हाँ, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? ध्यान रखिए चीज का। तो लिख दो। तो उदाहरण के तौर पे ए सदिश बराबर में 2i के प्लस का 3j के माइनस का प्लस का लिख दो, के लिख दो, तथा बी सदिश बोलो, बी सदिश लिख दो 8i के प्लस में 6j के और प्लस का 2k के। बड़ा तो अपना लिख दो यहां, या ए सदिश बराबर में, उल्टा लिख दिया ना, कोई बात नहीं, 1/2 लगा दो ना, 1/2 बी सदिश है, हो गया ना, 1/2 बी सदिश आ जाएगा ना। 4 लिखा है, 2 चौक कर दिया क्या मैंने? यहाँ गलती हो गई, फिर यहाँ 12 कर दो ना, यहाँ यहाँ 4 कर दो, यहाँ कितना कर दो? 4। ये लो, हो गया, सही है। आपको 2 चौका 3 चौका है और 1 चौका, सही है। क्या थे अब हो गया। या फिर बी सदिश बराबर भी लिख सकता था, बी सदिश बराबर लिख दो, बी सदिश बराबर क्या लिख दो? 4 ए सदिश, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां दोनों सदिशों की दिशा समान है, है ना, तथा परिमाण कैसा है?
परिमाण, बिन बिन तो बोला ही नहीं, परिमाण के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, बस हो गया, ये आंसर दे दो। चलिए आगे प्रश्न चलेंगे। मेन बात है ध्यान रखना, समांतर सिद्ध करना हो या सरेख सिद्ध करना हो, मेन बात है। तीसरे चौथे प्रश्न में चलेंगे। ऐड कर लो इनको फटाफट, आंसर चेक कर लो, अलग आ रहे होंगे वहां, लेकिन वो चलो इसे। चौथा बोल रहा है अक्ष वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि दोनों सदिश कैसे हो जाए समान। समान सदिशों के संगत घटक कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो लिख दो यहाँ दोनों सदिश नहीं, वो बराबर में लिख दो इनको ना, बराबर में कैसे लिखोगे, बराबर में लिख दो इनको, बराबर बराबर है कौन से है, 2i सदिश, 2i के प्लस में 3j के बराबर है किसके, अक्ष i के प्लस में yj के। यहाँ दोनों सदिश समान है, लाइन लिख दो, यहाँ दोनों सदिश समान है, इसलिए यहाँ दोनों सदिश समान है, ऐसे लिखा मैंने, ध्यान दे, यहाँ दोनों सदिश समान है, इसलिए इनके संगत घटक भी समान होंगे। याद करो ऐसा काम अपन सारणिकों में करते थे ना, याद करो वहां से भी करते थे अपन। हाँ, इनके संगत घटक भी समान होंगे। तो आता है अक्ष बराबर में 2 तथा y बराबर में 3, ये इसका आंसर आ गया। चलो प्रश्न 5 में चलेंगे। 5 देखो, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दे दिया, निर्देशांक दे दिया, और सदिश के अदिश और सदिश घटक याद करने। पहले बिंदु मान लो, माना कि बिंदु कौन सा है, बिंदु है ए क्या है 2 1, बी क्या है, बी बिंदु कौन सा था, -5 7 है। ए बी सदिश क्या आएगा बताओ मेरे को, ए बी सदिश क्या आएगा, माइनस कर दो या इसका सदिश बना लो पहले। ए बी सदिश क्या आएगा, ओबी माइनस ओए, ओबी माइनस ओए, ओबी सदिश माइनस ओए सदिश ना लिखो तो सीधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र ना लगा दो। ए बी सदिश आ जाएगा बराबर कैसा आएगा, ओबी माइनस ओए, -5 -2 आई केफ। अरे मैंने सदिश नहीं बनाया इनका, सदिश बना सकते हैं डायरेक्ट। हाँ सीधा ले लिया है ना, 7 -1 का जे केफ कर दो, ए बी सदिश। हाँ सूत्र में तो ये -8 छोड़ दे, सूत्र में माइनस ओबी थोड़ा प्लस क्या लगा दिया, यहाँ भी इसमें प्लस लगता है तो सूत्र में आगे माइनस ले लिया ना मैंने, माइनस से घटाने में यूज कर लिया ना अपन, यहाँ माइनस ये रहा ना। अरे ओबी यहाँ लिखूंगा मैं, ओबी सदिश और माइनस वो x2 माइनस x2 ना, वो भी तो माइनस को आ जाए, फिर आगे माइनस, अरे माइनस आउट तो फिर अंदर चिन्ह वो आएगा ना, तो प्लस आएगा ना फिर अंदर। 50% कराया जाऊं भी तो हाँ यहाँ प्लस या यदि यहाँ माइनस लगाना चाहे तो यहाँ प्लस लगा दो, समझ रहे हो क्या। और यहाँ नहीं, यहाँ तो प्लस ही आएगा ना, पूरा प्लस आएगा। बताओ कितना आएगा, -7 आई केप, और बोलो कितना आएगा, 6 क्या 6 माइनस आएगा, तो माइनस का कितना होगा, प्लस का 6 जे केप हो गया, ये हो गया। अब इनके क्या बताना है बताओ, ये सदिश तो आ गया प्रश्न में, देखो क्या पूछा है, अदिश और सदिश घटक, तो लिख दो अतः अदिश घटक। इसके अदिश घटक का मतलब बताया था मैंने आपको बेसिक में, अदिश घटक हो गया इसका -7,6, अदिश घटक तो क्या हो गया -7,6, और तथा सदिश घटक हो गया इसका -7 आई केप 6 जे केप, ये इसका आंसर आ गया। आई केप देखो इनमें ना, इनमें दिशा नहीं है, इनमें दिशा है। ये कौन सी दिशा बोलो, x की दिशा में -7 इकाई, y की दिशा में 6 इकाई, इनमें दिशा नहीं है, ये अदिश है और ये सदिश घटक हो गया। आंसर चेक कर लो, आगे अपन चलेंगे प्रश्न में, आंसर चेक कर लो इनका। प्रश्न 5 था ये, तरीके से काम करो थोड़ा सा अच्छा लगे। दुनिया में चमचम का बस्ता भैया, चमचम जरूरी होता है। आंसर चेक कर दो इसका बाद में। चलो कौन सा प्रश्न चलेगा, 6 वाला, 6 में चलेंगे अपन। तो चले 6 में
सदिश ए बी और सी का योगफल ज्ञात करना है अपने को, सिर्फ योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात कर दो इनका। अतः तीनों सदिशों का योगफल, अतः तीनों सदिशों का योगफल आई के प्लस माइनस का 2 जे के प्लस का के माइनस का 2 आई के प्लस का 4 जे के प्लस का 5 के और प्लस का आई के माइनस का 6 जे के प्लस माइनस का 7 के कर दो। जोड़ ज्ञात करना और कुछ नहीं करना, ऐड ज्ञात करना है इसमें। तो ये 1 है, ये माइनस में 2 है, ये प्लस का 1 है, आई के बार है, प्लस प्लस लगा दो बीच में, माइनस का 2 अंदर ले लो, प्लस जेके वाले ले लो, पहले माइनस 2 ले लिया, प्लस का 4 ले लो, माइनस का 6 ले लो, जेके हो गया, के वाले 1 ले लो, प्लस का 5 ले लो, माइनस का 7 ले लो। ठीक है, अब आई के वाले कितने हो गए देखो, प्लस का 2 माइनस का 2 मतलब 0 आई के हो गए। तो और ये बोलो कितना हो गया, ये 8 हो गया और प्लस का 4 है, माइनस का 8 है, मतलब माइनस का 4 जेके हो गया। और ये देखे जाए तो 6 ये है, प्लस का 6 माइनस का 7 माइनस का के हो गया। तो माइनस का 4 जेके माइनस का के, ये इसका आंसर आ गया। चलेंगे आगे वाले प्रश्न में। साता मैंने ऐड कर लिया, साते में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, कर दो मात्रक सदिश। आता है पहले केप निकालो, चलिए वो मापांक निकालो, परिमाण निकालो। पहले एक का परिमाण निकालो, रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, हल करोगे तो रूट कितना हो गया, 6 आ गया। अतः सदिश एक का मात्रक सदिश, कोमा लगा के एक लिखना, या ब्रैकेट में भी लिख सकते हो एक आप, एक बराबर ए सदिश बटा में ए सदिश बटा में ए सदिश का परिमाण। मतलब देख लो ए सदिश कितना आया, ए सदिश अपने पास है आई के प्लस का जे के और प्लस का 2 के और बट्टा में रूट में कितना है 6। मतलब ये हो जाएगा 1 बटा रूट में 6 आई के प्लस का 1 बटा में रूट में 6 जे के और प्लस का 2 बटा में रूट में 6 के। ये इसका मात्रक सदिश आ गया, दिया सदिश जो था उसका मात्रक सदिश आ गया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में, नॉर्मल प्रश्न है, एक केप निकालना पड़ रहा है अपने को। एक केप निकाला, एक केप का सूत्र ए सदिश बटा में ए सदिश का परिमाण हो गया, अलग अलग कर दिया इनको। चलिए आठवें में इसका, चलिए आठवें प्रश्न में, आठवां मैंने ले लिया, प्रश्नानुसार बिंदुओं पी व क्यू दे रखे, इनकी स्थिति सदिश निकाले। स्थिति सदिश निकाले, इनके स्थिति सदिश क्या होंगे, इनके स्थिति सदिश होंगे ओपी जो सदिश आएगा वो क्या होगा, आई के प्लस का 2 जे के और प्लस का 3 के तथा ओक्यू जो सदिश है वो क्या होगा, ओक्यू सदिश होगा 4 आई के प्लस का 5 जे के प्लस का 6 के। ठीक है भाई, अब क्या पूछा इसने, अनुदिश पीक्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। पीक्यू निकालो पहले, पीक्यू जो सदिश निकालो, ओक्यू सदिश माइनस में ओपी सदिश, तो बोलो ओक्यू में से ओपी माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 आई के और साथ में बीच में प्लस लगा दो, और 5 माइनस का 2 जे के और साथ में बीच में प्लस 6 माइनस का 3 के। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले से आ रहा है, ध्यान दे, 3 आई के प्लस का 3 जे के और प्लस का 3 के। ये बड़ा संयोग हो रहा 3 का। अब निकाल दो इसका मात्रक सदिश, इसका मात्रक सदिश निकाल दो। अतः पीक्यू का केफ पीक्यू सदिश बटा पीक्यू का परिमाण।
पी क्यू सदिश में से पी क्यू का परिमाण का भाग देना है, मात्रक सदिश आ जाएगा। ऊपर क्या लगेगा, 3i प्लस का 3j और प्लस का 3k और बट्टा में रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब 3i 3j और 3k और बट्टा में कितना बन गया 9 9 18 27 रूट 27 बन गया, जिसको अपन लिखेंगे 3i मतलब 3 रूट 3 तो लिख देंगे, मैं अलग यही लिख देता हूँ। चलो फिर 3 रूट 3i प्लस का 3/3 रूट 3 j प्लस का 3/3 रूट 3 k। थोड़ा सा सिंप्लीफाई 3 से 3 कट जाएगा सारे में, तो ये आ जाएगा 1/√3 i 1/√3 j और 1/√3 k। ये इसका आंसर आ गया। PQ का जो मात्रक सदिश है वो ये आया है। देखो चले आगे। नो, जिनके स्थिति सदिश लिख दिए, PQ निकाला, PQ का मात्रक सदिश निकाल दिया, PQ के सदिश में PQ के सदिश का परिमाण भाग दे दिया, 3 से 3 कट गया सारे में। चले 9 में, चले प्रश्न 9 में। 9 वाला सुनो। दिए गए सदिशों A सदिश और B सदिश के लिए A प्लस B मतलब दोनों का जोड़ करना है। प्रश्नानुसार सदिश दे रखे, प्रश्नानुसार 2 सदिश दे रखे। A सदिश दे रखा है प्रश्न में, A सदिश दे रखा है 2i और माइनस का j और प्लस का 2k तथा B जो सदिश दे रखा है, B सदिश दे रखा है, वो दे रखा है 2 सदिश दे रखे हैं प्रश्न में, देख लो। A सदिश और B सदिश दे रखा है और इनके A प्लस B दोनों सदिशों का योग, A सदिश प्लस में B सदिश निकालो और इन दोनों का फिर योग का मात्रक सदिश निकालना है। और यदि ऐसा ना करो तो आप ऐसे देखो, माना कि C मान लो इसको सदिश, A प्लस में B के योग को C मान लो, C सदिश हो गया। A प्लस B क्या आएगा, A प्लस B आएगा 2 - 1 i और प्लस -1 प्लस का 1 j और प्लस 2 - 1 k। ध्यान दो, प्लस प्लस ही ले रहा हूं मैं चिन्ह, अंदर भी नहीं है माइनस, ध्यान रहे। ये 2 - 1 आ रहा है, -1 + 1 आ रहा है, 2 - 1 आ रहा है। सीधा सदिश क्या आएगा, ये आएगा i प्लस का 0 j और प्लस का k आ गया। इसके संबंधित मात्रक सदिश याद करना है, अनुदिश मात्रक सदिश याद करना। पहले ये C जो सदिश आ गया, C सदिश आ गया, इसमें हटा दो ये 0 को, i प्लस का k भी आ गया, i प्लस का j तो हट गया, k आ गया। इसका मात्रक सदिश निकालो जरा, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा, रूट में 2 आएगा। तो अतः C जो आ गया वो C सदिश का परिमाण आ गया। C सदिश क्या होता है, C सदिश ऊपर लिखा हुआ है i प्लस में k और बटा में रूट में 2। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अलग अलग कर दो, 1/√2 i और 1/√2 j k। ये अपना इसका मात्रक सदिश आ गया। देख लो, चलेंगे आगे वाले प्रश्न में। दोनों को जोड़ दिया, योग कर दिया। क्या प्रश्न है, टाइम खराब, मतलब आप ही सोच रहे होंगे इससे भी इजी प्रश्न 12वीं क्लास में आते हैं क्या, कितने प्यारे प्रश्न, कुछ नहीं है इनमें, बस कर दो। चलिए 10वीं में चलेंगे। जोड़ दिया, ए माना कि ना लगाओ तो कोई बात नहीं, सीधा A प्लस कर दो ना, सीधा ही जोड़ दो। आंसर चेक करो इसका सही निकालना है। 10 का प्रश्न है, करो। इसका देखो 5i माइनस का j प्लस का 2k के अनुदिश ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 8 है। तो इसको पहले मान लिया, इस सदिश का कोई नाम नहीं था, मैंने मान लिया इसको, इसके 8 परिमाण का
सदिश निकाल, पहले मात्रक सदिश निकालो। तो मात्रक सदिश के लिए पहले परिमाण निकाल लो, रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। पहले परिमाण निकाल रहा हूं मैं। परिमाण आएगा इसका 25 प्लस में 1 प्लस में 4, कितना आएगा रूट में 30 हो गया क्या? 30 को लिख पाएगा कुछ? 30 को लिख पाएगा तो 2 गुणा कुछ नहीं लिख पाएगा शायद 30 को, 6 नहीं, रहने दो, कुछ नहीं होगा 30 का। अब आ जाओ मात्रक सदिश निकाले, ए केप निकालो। ए सदिश बट्टा में 1 का परिमाण, ए सदिश क्या है 5 आई के माइनस का जे के प्लस का 2 के बट्टा में रूट में 30 हो गया। ठीक है, अलग अलग कर दो या 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको अतः अभिष्ट सदिश, अभिष्ट सदिश, अभिष्ट सदिश क्या आएगा? वो आएगा 8 ए केफ। ध्यान दो 8 ए केफ आएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8 इंटू 5 आई केफ माइनस का जे केफ प्लस का 2 के केफ बट्टा में रूट में कितना आ जाएगा 30 आएगा, रूट में आएगा 30। ये आएगा 8 पंच 40 रूट में 30 आई केफ माइनस का 8 बट्टा में रूट में 30 जे केफ और 8 दूनी 16 और रूट 30 के केफ। कुछ कटफिट होगा क्या? देख लो जरा आंसर। पहले परिमाण निकाला, मात्रक सदिश निकाल दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 ए के भाई 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो 11वें प्रश्न में चलेंगे अपन। प्रश्न नंबर 11 सुनो। दर्शाइए कि सदिश 2 आई के माइनस का 3 जे के प्लस का 4 के और माइनस का 4 आई के प्लस का 6 जे के माइनस का 8 के सरेख है। ये दोनों सरेख है, ये दर्शाओ। ठीक है, तो सुनो देखो कैसे दर्शाएंगे। तो में माइनस का 4 आई के और प्लस का 6 जे के और माइनस का 8 के ले रहा हूं और 20 सदिश ले लो, इससे बढ़िया एक करो, ऐसे करो, सुनो एक मिनट, ऐसे करो। यहाँ 20 सदिश ले रहा हूं मैं। 20 सदिश जो आएगा वो है माइनस का 4 आई के प्लस का 6 जे के और माइनस का 8 के। ये 20 सदिश हो गया। 20 सदिश इधर चल रहा है, माइनस कॉमन ले लो। माइनस क्या कॉमन लोगे ताकि ए सदिश बन जाए। माइनस कितना कॉमन ले ताकि ए सदिश बन जाओ? 2 कॉमन ले लो, अंदर आएगा 2 आई के माइनस का 3 जे के और प्लस का 4 के। अब ध्यान दो ये 20 सदिश तो सही है, इसका तो कुछ नहीं करना, लेकिन आगे ध्यान दो क्या बन गया? ये माइनस का 2 क्या बन गया? ए सदिश बन गया पूरा। ये दिखाना था अपने को, ये दिखाना था। अतः सदिश दिए गए दोनों सदिश लिख दो ना। अतः दिए गए दोनों सदिश कैसे है? सरेख है। एचपी हो गया। देख लो दिए गए दोनों सदिश सरेख है। देख लो इसमें सिर्फ आप इसको लेकर भी कर सकते हो, बट्टे में निकाल सकते हो। ये पूरा ए सदिश ही है। यहाँ बी सदिश बराबर माइनस का 2 मतलब बी सदिश बराबर लैम्डा ए सदिश के रूप में दिखा दिया मैंने। अतः दिए गए दोनों सदिश है, दिए गए दोनों सदिश सरेख, कैसे लिखो? दिए गए दोनों सदिश सरेख है। सिद्ध करना था।
एक तरीका, दूसरा तरीका और है इसका, वो सुनो। देखो यहां है ना, यहां दिग अनुपात क्या क्या है, दिमाग लगाओ तो आप इन दोनों सदिशों के दिग अनुपात आप जानते हैं क्या क्या आ गए दिग अनुपात, है ना? पहले सदिश के, दूसरे सदिश के, दो के एबीसी एबीसी, तो A1 बराबर कितना आया 2, B1 बराबर कितना आया -3, C1 बराबर कितना आया 1, इसलिए लगा रहा हूं ये पहले सदिश के। दूसरे सदिश के बताना, A2 बराबर में -4, B2 बराबर में +6 और C2 बराबर -8। अभी यहां है ना, यहां A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है बताना जरा। ये आ रहा है 1/2 या -1/2 आ रहा है, बताना जरा। 2 बट्टा -4, -3/6, 4 बट्टा -8, ये आ रहा है -1/2। समझ रहे हो क्या? या दोनों सदिशों के दिग अनुपात 1 के अनुपात में आ रहे हैं। यहां दोनों सदिशों के दिग अनुपातों का दिग अनुपात, या दोनों सदिशों के संगत दिग अनुपात एक ही अनुपात में है, एक ही अनुपात में है। अतः दिए गए दोनों सदिश सरेख है। ये इससे भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो, देख लो आराम से। यहां दोनों सदिशों के संगत दिग अनुपात एक ही अनुपात में है। संगत दिग अनुपात मतलब एक के A1 के बट्टे में A2, B1 के बट्टे में B2, C1 के बट्टे में C2, एक के अनुपात का मतलब समान अनुपात में है। अतः दिए गए दोनों सदिश सरेख है। इससे भी सिद्ध कर सकते हो, इससे भी सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न में। तो ये 19 का प्रश्न का सी विकल्प देखो। 19 का जो प्रश्न है उसका सी विकल्प देखो। दो सदिश ए और बी के सरेख होने की शर्त है, मतलब सरेख सदिश होंगे। ए सदिश और बी सदिश के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं होते हैं, बल्कि होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें, इसके लिए ये भी होता है, लैम्डा वाला प्रोसेस भी चलता है, ये बट्टा वाला भी चलता है। तो इसमें नई शब्द दे दिया, इसलिए ये कथन सही नहीं है। बाकी मैं प्रश्न समझाऊंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए 12 में चलेंगे, दोनों ऐड कर लो, काम में आ जाएगा। और ये तरीका सेम 11.1 में अपने को सिद्ध करना, ये हमारा नीचे वाला यूज करेंगे वहां पर। तो 12 में चलिए प्रश्न नंबर 12 में चलेंगे। सदिश के दिग कोसाइन ज्ञात करो। दिग कोसाइन ज्ञात करने के निकाल दो। दिग अनुपात क्या है इसके दिग अनुपात लिखो पहले। मैंने यदि लगा के नाम दे दिया इसका कोई ए सदिश। दिग अनुपात क्या है इसके? ए बराबर में 1, बी बराबर में 2 और सी बराबर में 3। तो दिग कोसाइन के लिए ए सदिश का परिमाण निकाल लो पहले। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 9 4 13 14 होगा क्या? ठीक है। अब अतः दिक कोसाइन, बोलो दिक कोसाइन लगा दो, नीचे और लिख देंगे। एल क्या आएगा? ए बट्टा रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर
एक का मान 1/√14 हो जाएगा। एम क्या आएगा, b/में ए सदिश का परिमाण मतलब 2/√14 हो जाएगा। एन का जो मान आएगा वो c/में ए सदिश का परिमाण मतलब 3/√14 हो जाएगा। अतः दिक् कोसाइन जो आ गए वो बराबर क्या क्या आ गए, इस दिए गए सदिश के दिक् कोसाइन आ गए 1/√14 हो गया, 2/√14 हो जाएगा, 3/√14 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। चले प्रश्न नंबर 13 में चलेंगे। यहाँ देखो कोस एल्फा है, कोस एल्फा भी लगा सकते हैं, लेकिन कोस एल्फा की जरूरत नहीं, क्यों लगाई अपन? कोस एल्फा, ये कोस बीटा है, ये कोस गामा है ना। चलो ये सदिश अक्ष के साथ बनाया गया एंगल आ गया, एक प्रकार का ये एलिमेंट एंगल का मान आ गया कोस के साथ। 13 वाला प्रश्न चलेगा। नंबर करे 13, बिंदु दे दिए ए बी को मिलाने वाले और ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करो। पहले तो दिष्ट सदिश निकालो, फिर उसका दिक् कोसाइन। और दिष्ट सदिश कौन, ए बी या फिर बी सी, ए बी ओ बी सदिश माइनस ओ ए सदिश। सीधा कर दो, मैंने इनका स्थिति सदिश नहीं निकाला है, जान रहे, स्थिति सदिश नहीं निकाला है मैंने, है ना। माइनस करोगे -1 और 1 -उत्तर से, समझो -2 और -2 जेकेफ, 1 और माइनस से प्लस से। इस बात को जरूर देखो, बीच में माइनस आया है, डबल माइनस आया है। एपी सदिश क्या आ गया, मैंने स्थिति सदिश नहीं बनाया, डायरेक्ट कर दिया, जान रहे। तो अच्छा आएगा ये माइनस का 2 आई केफ और माइनस का 4 जे केफ और प्लस का 4 के केफ। हो गया जी काम पूरा। क्या करना अब इसका निकालना दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन के लिए इसके दिक् अनुपात बताओ क्या क्या है, इसके दिक् अनुपात बताओ क्या क्या है। दिक् अनुपात आए a बराबर -2, b बराबर -4, c बराबर 4, c बराबर में 4 आए। ए बी सदिश का परिमाण निकालो। ए बी सदिश का जो परिमाण आएगा वो क्या आएगा, √-2 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। हल करोगे कितना आएगा, 4 + में 16 + में 16 कितना हो गया, 32, 33, 34, 35, 36 रूट में 36, √36 का मतलब 6 हो गया। चलो प्लस माइनस मत समझना, पहले से रूट लगा हुआ है तो प्लस माइनस नहीं आता है, इसको रूट खुद लगाते हैं तो प्लस माइनस आता है, ध्यान रहे। तो निकाले दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन निकालो इसका। दिक् कोसाइन बोलो, दिक् कोसाइन के लिए एल क्या आएगा, एल आएगा a/√a² प्लस में b² प्लस में c², एक क्या है -2/6। m क्या आएगा, b/√a² प्लस में b² प्लस में c², मतलब माइनस का ये कट जाएगा क्या, माइनस का 1/3 और ये माइनस का 4/6 कट जाएगा 2, 3 और ये आएगा माइनस का 2/3 आ गया। एक और निकालो n, n आ जाएगा कितना, ये आएगा 4/6 जो कि कट जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। अतः वाली लाइन लिख दो, अतः दिए गए सदिश के दिक् कोसाइन जो आ गया वो आया, दिक् कोसाइन आया माइनस का 1/3, माइनस का 2/3 और प्लस का 2/3। ये इसका आंसर आ गया। देख लो आंसर चेक कर लो जरा।
प्रश्न 14 है, दर्शाना है, सिद्ध करना है, दिखाना है कि ये सदिश अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। अक्षों कितनी होती है? 3, अक्ष अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। बराबर झुका का मतलब बराबर एंगल बना रही है। मतलब ये सदिश अक्ष अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ बराबर कोण बना रही है। ये साबित करना है अपने को। कोण का मतलब कौन सा? सदिश अक्ष अक्ष के साथ नॉर्मल अपन मानते हैं तो कौन सा कोण मानते हैं? एल्फा बना रही है। सदिश वाई एक्स के साथ बीटा कोण बनाता है। सदिश जेड एक्स के साथ गामा कोण बनाता है। तो इसके लिए देखो, पहले तो इसको मान लो या न मानो तो कोई बात नहीं। सदिश मान लो इसको आई केफ जे प्लस का जे केफ है ना, प्लस का जे केफ प्लस का के केफ, ये मान लो पहले, ठीक है। अब इसका परिमाण निकाल लो या फिर आगे निकाल सकते हो। कोस एल्फा निकालना है अपने को, परिमाण निकाल लो। अभी तो आगे भी जरूरत पड़ेगी। क्या आएगा परिमाण इसका? इसके दिग अनुपात लिखोगे पहले, दिग अनुपात लिखो पहले, फिर दिग अनुपात क्या आएगा इसका? इनके दिग अनुपात आएंगे, ए बराबर में आएगा 1, बी बराबर में 1, सी बराबर में आएगा 1, ठीक है। अब निकाल लो 1 का परिमाण क्या आएगा? रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब रूट में 3 आया। अब आ जाएगा, माना कि यह सदिश अक्ष अक्ष के साथ एल्फा, ठीक है, वाई अक्ष के साथ ऐसे भी लगा सकता था। माना कि यह सदिश तीनों अक्षों के साथ क्रमशः एल्फा बीटा गामा, अक्ष अक्ष के साथ एल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा तथा जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। ये सदिश बना रहा है। अब एल बराबर निकालूंगा तो वो कोस एल्फा आएगा। जब मैं पूछूं तो आपसे कोस एल्फा आएगा, वो क्या आएगा? कोस एल्फा का सूत्र क्या होता है? ए बटा रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ए का मान 1 बटा रूट में 3, ये तो आया। और एम का मान निकालूंगा तो क्या आएगा? कोस बीटा क्या आएगा? बी बटा में रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, 1 बटा रूट में 3। और एन का मान आएगा वो कोस गामा क्या आएगा? सी बटा में रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, 1 बटा में रूट में 3। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अपने को क्या दिखाना है कि तीनों अक्षरों के साथ ये सदिश बराबर कोण बना रहा है। मतलब एल्फा बीटा और गामा को बराबर लाना है। ये तो बात है। तो क्या लिखोगे यहाँ? कोस एल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा आ रहा है, बराबर आ रहा है तो बराबर ही आ रहा है ना, बराबर 1 बटा रूट 3 आ रहा है लगाना चाहो तो। अब यहाँ कोस के मान बराबर आ रहा है तो ये कोण भी तो बराबर ही होंगे ना। तो क्या लिख दूंगा मैं? एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये लिख दिया। हो गया सिद्ध। बस ये तो सिद्ध करना था, ये तो प्रूव करना था अपने को, ये सिद्ध करना था। आता है दिया गया सदिश अक्षों के साथ बराबर झुका है। बराबर झुका का मतलब बराबर कोण बना रहा है, बराबर झुका हुआ है। HP देख लो भाई, कितना प्यारा प्रश्न है। कुछ भी नहीं करना पड़ा। देखो ये जरूरी स्पेशल आया है यहाँ, ये स्पेशल आया है, ये अलग से आया है कुछ, ये
ये पीछे वाले प्रश्नों में नहीं माने थे अपने, यहाँ मानना पड़ रहा अपने को। माना कि यह सदिश, यह सदिश अक्ष अक्ष के साथ है, वाई अक्ष के साथ है, जेड अक्ष के साथ है, गामा कोण बनाता है। ऐसा प्रश्न आपको एक चमत्कार देखो, ऐसा प्रश्न 11.1 में जाके देखो जरा, है कि नहीं एक बार। इस टाइप का प्रश्न 11.1 का प्रश्न नंबर दूसरा है, समझो देखिए कहा है, दूसरा एक है, देखो है ना। आंसर बताओ, देखो क्या है, देखो एक रेखा की दिक् कोसाइन, यार रेखा की दिक् कोसाइन हो चाहे सदिश की दिक् कोसाइन, बात बराबर ही होता है। 11.1 का प्रश्न नंबर ऐसा दूसरा है, एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करो जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। मान लो समान कोण है, अल्फा बीटा गामा, मान लो समान कोण है, कितना आएगा इसका दिक् कोसाइन, 1/√3, 1/√3, 1/√3। आंसर आएगा इसका 11.1 का प्रश्न नंबर दूसरा है। सेम प्रश्न है, बस लास्ट में एचपी वगैरह नहीं लगाएंगे और ये माना कि लगाएंगे, लेकिन प्रश्नानुसार ये तीनों कोण क्या है जो लास्ट में बराबर आए वो शुरू में बराबर आ जाएंगे, समझे। चलो अपन 15 प्रश्न में चलेंगे। ये मानना वाला सिस्टम है, ये शुरू बीच में, आप स्टार्टिंग में भी मान सकते हो, शुरू में मान सकते हो ये वाली चीज। तीनों दिक् कोसाइन निकाले, बराबर आ गए कोण, झुका मतलब बराबर कोण बना रहे अक्षों के साथ। अक्षों कौन है, अक्ष अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष है। चलिए 15 के प्रश्न में, प्रश्न नंबर 15, दिए गए बिंदुओं के स्थिति सदिश ओपी सदिश और ओक्यू सदिश मैंने लिख दिया है। देखना प्रश्न में, आई के 2 जे के माइनस का के के, आई माइनस आई के प्लस का जे के और प्लस का के को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अर्जित करती है। यहाँ जो m अनुपात n है वो कौन है, 2:1 है, ठीक है। अब बताओ रोमन में पहला अंतः विभाजन करती है, तो क्या ज्ञात करना अपने को, आर सदिश का स्थिति सदिश, मतलब ओ आर सदिश निकालना है। सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला m, साथ में कौन आएगा ओ क्यू सदिश प्लस एन, साथ में कौन आएगा ओपी सदिश और m प्लस n। रखो मान, m की जगह 2, OQ सदिश की जगह माइनस आई के प्लस का जे के प्लस का के, n की जगह प्लस में 1 और ये आई के प्लस का 2 जे के माइनस का के बट्टा में 2 प्लस में 1। सिंप्लीफाई करना है, माइनस का 2 आई के प्लस का 2 जे के और प्लस का 2 के और प्लस का आई के प्लस का 2 जे के माइनस का सिर्फ के और अपोन में करना है 3। आई केप वाले सिंप्लीफाई अलग कर लो, जे केप वाले अलग कर लो, के केप वाले माइनस का 2 आई केप प्लस का आई केप माइनस का आई केप 2 जे केप प्लस का 4 जे केप प्लस का 4 जे केप। और के वाला सिस्टम क्या है, के वाला सिस्टम तो फिर प्लस का के भी होगा, अपॉन में 3 है। थोड़ा सा अलग कर दो इसको, माइनस का 1/3 आई के प्लस का 4/3 जे के और प्लस का 1/3 के। ये आ गया रोमन में पहले का आंसर। अब क्या बोला है, बाह्य विभाजित करने पर, बाह्य विभाजित में माइनस आ जाएगा सूत्र में, बाह्य विभाजित करने पर, बाह्य विभाजित में फॉर्मूले में सूत्र में माइनस आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ओ आर जो सदिश है वो आ जाएगा एम ओ क्यू सदिश माइनस एन ओ पी सदिश और एम माइनस एन। हल करो, ओ आर सदिश जो आएगा वो आएगा 2 ओ क्यू सदिश माइनस का आई के प्लस का जे के और प्लस का के माइनस का 1 और आई के प्लस का 2 जे के और माइनस का के अपॉन में 2 - 1। हल करो, ओ आर सदिश जो आएगा
वो आएगा माइनस का 2 आई के प्लस का 2 जे के प्लस का 2 के और माइनस का आई के माइनस का 2 जे के माइनस का 2 जे के प्लस का के बट्टा में 1 बट्टा तो छोड़ ही दो, बट्टा तो गया। 2 आई के में से माइनस का 3 आई के और प्लस का 0 जे के और प्लस का 3 के मतलब ये जो जे के का सिस्टम तो खत्म ही हो गया, ये आ गया आंसर के तौर पे। शायद मेरे हिसाब से ये एग्जांपल तो नहीं है, 7 to 7 रिपीट किया हो, देख लेना। हाँ प्रश्न नंबर 16, बिंदुओं P क्यों दे दिया, स्थिति सदिश बताओ इनके। स्थिति सदिश क्या आएंगे इनके, स्थिति सदिश OP सदिश क्या आएगा, 2 आई के प्लस का 3 जे के प्लस का 4 के। OQ सदिश क्या आएगा, OQ सदिश आएगा 4 आई के प्लस का जे के माइनस का 2 के। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो, मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का स्थिति सदिश आएगा पहले, फिर मध्य बिंदु ज्ञात कर देंगे अपन। मध्य बिंदु के लिए क्या होगा, ये सूत्र में जो m और n आता है ये अनुपात कितने हो जाएंगे, 1:1 हो जाएंगे। तो यहां PQ का मध्य बिंदु, यहां PQ सदिश से, यहां PQ सदिश से माना कि लगाऊं क्या, माना कि सदिश से PQ का मध्य बिंदु R है, तो R है तो बताओ OR सदिश कैसे आएगा, OR सदिश, इसलिए OR सदिश आ जाएगा OP सदिश प्लस में OQ सदिश, ये बन जाएगा सिर्फ बस। क्यों, अनुपात तो कितना हो गया, 1:1, यहाँ 1 लगाऊंगा यहाँ 1 लगाऊंगा और बट्टा में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, सूत्र वही लगा है प्लस वाला, ध्यान दे। मान रख दो कितना आएगा, OP सदिश मतलब 2 आई के प्लस का 3 जे के प्लस का 4 के और प्लस 4 आई के प्लस का जे के माइनस का 2 के बट्टा में कितना आएगा, बट्टा में आएगा 2। हल कर दो, बताओ जोड़ो कितना आएगा, 6 आई के प्लस का 4 जे के और प्लस का 2 के बटा में 2 आएगा, बटा में 2 आएगा। 3 आई के 2 का भाग दे दो, 2 जे के और के। लेकिन अपने को सदिश से नहीं ज्ञात करना, अपने को क्या ज्ञात करना है, बिंदु। ये उस बिंदु का स्थिति सदिश आ गया, स्थिति सदिश ही ज्ञात करना था क्या। सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो, मध्य बिंदु का मतलब है 3 तो 1 आएगा, फिर तो मध्य बिंदु तो वाले सदिश का OR सदिश आ गया। अतः मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, मध्य बिंदु का स्थिति जो सदिश आया है, स्थिति सदिश जैसे बिंदु, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश 3 आई के प्लस का 2 जे के प्लस का के। देखो अतः मध्य बिंदु का स्थिति सदिश लिख दिया मैंने, 3 आई के प्लस का 2 जे के, जो ये दोनों जो PQ सदिश है उसके मध्य बिंदु का स्थिति सदिश हो गया है।